हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन की। सबसे बेसिक टाइप्स जो डिफरेंशिएशन में है वो है चैन रूल, जिसमें से आप फंक्शन पर डिपेंड करें। तो उस तरह की बातों पर हम उस तरह के फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करते हैं। सिंपली चैन मतलब आप समझते हैं। चैन मतलब हुआ कि जितने सारे टर्म हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस तरीके से मतलब ये फंक्शन उस पर डिपेंड करे, वो फंक्शन उस पर डिपेंड, इसी को तो चैन बोलते हैं ना, कि ये टर्म उस पर डिपेंड करे, वो उससे जुड़ा हो, वो उससे जुड़ा हो। इस तरह की बातों को हम लोग चैन बोलते हैं। तो ये चैन मतलब क्या होता है, आप इस तरह से देखते हैं, ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका चैन हुआ कि ये इस पर टिका हुआ है, ये इस पर डिपेंड करे, ये इस पर डिपेंड करे। तो इस तरह की बातों को हम लोग क्या बोलते हैं, चैन बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं यही रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा इस पर हम अभी चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले इसका हम फॉर्मेट देखें। जो भी आपके पास फंक्शंस होगा वो आपका होगा y इक्वल टू यू वी डब्ल्यू। यहां पर क्या होगा, ये देखिए आपका u फंक्शन v पर डिपेंड कर रहा है, v w पर डिपेंड कर रहा है। इस तरीके से और भी कुछ ज्यादा हो सकता है, लास्ट में आप z ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो सारा फंक्शंस एक दूसरे पर डिपेंड करें, ये उस पर, ये उस पर, ये इस पर। इस तरीके से देखिए, जैसे एग्जांपल्स में हम कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं। y इक्वल टू लिखे हुए हैं साइन कॉस रूट एक्स। तो इस तरह की चीजों को आप गौर से देखिए। यहां पर क्या होगा कि फंक्शन इज नॉट रिटन इन फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस। यहां पर ये टर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, डिपेंड कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये जुड़े हुए हैं, साथ साथ डिपेंड कर रहे हैं, क्योंकि साइन का ये क्या है, थीटा है, कॉस का ये क्या है, थीटा है। तो यहां पर ये सारे फंक्शंस एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। तो बिल्कुल याद रखेंगे कि चैन रूल आप वहीं पर अप्लाई करेंगे कि जहां पर फंक्शंस एक दूसरे पर टिका हुआ हो, एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा हो। तो उस तरह के केसेस में हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसका क्या रूल होगा, तो इस पे डिफरेंशिएट करने के लिए आप क्या करेंगे, इस फंक्शन को इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, इस फंक्शन को इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, इस तरह से डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा dy बाय dx इक्वल टू डी यू वी डब्ल्यू। देखिए u का सबसे पहले u का डिफरेंशिएशन करेंगे इन सारे v व w के रिस्पेक्ट में, vw, फिर vw का डिफरेंशिएशन करेंगे इसके रिस्पेक्ट में, w के रिस्पेक्ट में, और फिर फाइनली dw बाय dx। एक और छोटी सी बात, हमेशा आपका ये जो क्वेश्चन होगा dx पर ही जाकर के खत्म होना चाहिए। चलिए तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस करते हैं जो कि चैन रूल पर बेस्ड हो, और इसका हम लोग अब डिफरेंशिएशन निकालना चाहिए। बहुत ही आसान है, आपको इसके लिए करना क्या है कि फॉर्मूला याद रखना होगा, छोटा छोटा फॉर्मूला। जैसे चलिए सबसे पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, y बराबर, देखिए छोटा सा क्वेश्चन है, साइन कॉस एक्स। बिल्कुल ये बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, इसको डिफरेंशिएट करना है। चलिए तो dy बाय dx इक्वल टू, क्वेश्चन देख करके ही आपको पता चलेगा नहीं यार, ये तो फंक्शन एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा है, साइन कॉस पर टिका हुआ है, क्योंकि ये उसका क्या है, थीटा है, साइन का वो थीटा है। तो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं, डी साइन कॉस एक्स, इसके रिस्पेक्ट में करेंगे भाई इसको डी कॉस एक्स, क्योंकि हम पहले बात कर चुके हैं कि ये चैन रूल वाला पैटर्न चलेगा, ये इस पर, ये उस पर, और ये, और हमेशा एक्स पर खत्म करना है। देखिए साइन का डिफरेंशिएशन कॉस के रिस्पेक्ट में, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस का, और फिर कॉस का डिफरेंशिएशन एक्स पर, इस तरीके से। और डी कॉस एक्स बटे क्या होगा, डी एक्स, क्योंकि डी यहां पर तो ये एक्स ही फाइनल है। अब चलिए डिफरेंशिएट करते हैं, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, कॉस एक्स। तो बिल्कुल एक जो छोटी सी बात समझेंगे कि हम क्या बोल रहे हैं, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। तो ये एक्स क्या है भाई, यहाँ पर एक्स कुछ भी हो सकता है, एक्स भी एनी फंक्शन, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो जो कुछ भी यहां पर होगा तो वहां पर चला जाएगा। हम पूछ रहे हैं साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, साइन रूट का डिफरेंशिएशन कॉस रूट, साइन साइन का डिफरेंशिएशन कॉस साइन। तो जो भी यहां पर रहे वो वहां डिफरेंशिएट। यहां पर देखिए क्या है, साइन थीटा, तो ये साइन का थीटा है, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कितना, कॉस थीटा, तो थीटा कितना यहां पर, कॉस एक्स। तो ये आपका क्या हो गया, कॉस थीटा मतलब कॉस कॉस एक्स, और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। इसको अरेंज करके आप लिख सकते हैं माइनस साइन एक्स, और ये क्या हो गया, कॉस कॉस एक्स। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से क्वेश्चंस और भी हम लोग जैसे ले रहे हैं, एक छोटा सा और क्वेश्चन ले रहे हैं, यही क्वेश्चन कि आपका सवाल है कॉस रूट एक्स, बिल्कुल छोटा सा सवाल ले रहे हैं हम लोग, कॉस रूट एक्स। इसलिए ये देखिए यहां पर क्या हो रहा है, कॉस किस पर डिपेंड कर रहा है, कॉस रूट पर डिपेंड कर रहा है।
कॉस रूट पर, और रूट एक्स पर डिपेंड कर रहा है, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा आपका, देखिए dy बाई डी एक्स हो जाएगा डी कॉस रूट एक्स। कॉस किस पर डिपेंड कर रहा है, कॉस अपने रूट पर डिपेंड कर रहा है, जिस पर डिपेंड करे उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, एंड डी रूट एक्स बटे क्या हो गया आपका dx। तो कॉस का डिफरेंशिएशन कितना, माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पर कॉस का एक्स कितना है रूट, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, एक्स मतलब क्या है ये कॉस का एक्स है रूट एक्स, और फिर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ। एक और अगला क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, y बराबर tan x पर पावर n, ये आपका क्वेश्चन है, ये देखिए y बराबर tan x पर पावर n, ये आपका एक क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या होगा, tan इस पर डिपेंड कर रहा है, चलिए dy बाई dx करते हैं, dy बाई dx इक्वल टू ये कितना हो जाएगा d tan x पर पावर n, किसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे, x पर पावर n के रिस्पेक्ट में, और फिर d x पर पावर n किस पर, ये तो खत्म हो गया, आपका क्या हो जाएगा, ये आपका dx हो जाएगा। चलिए अब हम यहाँ पर इसका आंसर लिख दीजिए, tan x का डिफरेंशिएशन कितना होता है भाई, sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x, तो यहाँ पर sec स्क्वायर, यहाँ पर ध्यान रखेंगे sec स्क्वायर x नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर x क्या दिया हुआ है, tan का x है, x पर पावर n, तो ये हो गया sec स्क्वायर x पर पावर n, और दूसरा x पर पावर n का डिफरेंशिएशन बिल्कुल फॉर्मूला में ही चलता है, x पर पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स पर पावर n माइनस वन, तो ये आपका हो जाएगा क्या, n इंटू एक्स पर पावर n माइनस वन। आप इस पूरे टर्म को अरेंज करके लिख दीजिए, n इंटू एक्स पर पावर n माइनस वन इंटू सेक स्क्वायर एक्स पर पावर, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन और भी हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। कहीं ना कहीं ये बिल्कुल आपको थोड़ा सा सावधानी बरतना है फॉर्मूला में, और फिर ये कौन सा फंक्शन किस पर डिपेंड कर रहा है, इस तरह के क्वेश्चन में से। तो हम अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, y इक्वल टू tan एक्स स्क्वायर प्लस 5, क्वेश्चन ले रहे हैं क्या, y इक्वल टू tan एक्स स्क्वायर प्लस 5, हम लोग ये क्वेश्चन ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर पता चल रहा है कि tan इस पर डिपेंड कर रहा है, ये टॉपिक किस पर डिपेंड कर रहा है उस पर, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, dy बाई dx इक्वल टू ये कितना क्या, d tan एक्स स्क्वायर प्लस 5, हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, एंड d एक्स स्क्वायर प्लस 5 किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, हम इसको dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। आगे देखिए हम लोग अब क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर tan का डिफरेंशिएशन कितना होता है, sec स्क्वायर x, तो tan का x तो यहाँ पर ये पूरा टर्म है, तो ये आपका क्या होगा, sec स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, क्योंकि tan x मतलब बार बार बता रहा है, x मतलब कुछ भी, जो भी वहां पर एंगल के जगह पर मौजूद है सारा कुछ, तो tan का ये x हुआ, तो sec स्क्वायर x हो गया, और फिर यहाँ पर देखिए x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है भाई, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, और 5 का डिफरेंशिएशन, 5 कांस्टेंट है, 5 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना, 0, यहाँ पर आप क्या किए, 0 लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया, 2x हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया आपका sec स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। और भी हम लोग अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है इसमें से, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की तरफ और ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, हम लोग y इक्वल टू sec 3x प्लस 4, ये बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। तो क्या होगा यहाँ पर, sec का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करिएगा, 3x प्लस 4 के रिस्पेक्ट में करिएगा, तो यहाँ पर चलिए dy बाई dx इक्वल टू ये कितना हो गया, d sec 3x प्लस 4 किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिएगा, 3x प्लस 4 के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करिएगा, और आगे इंटू d 3x प्लस 4 अपॉन क्या आ जाएगा, ये आपका dx हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों अपने आप में और इंडिपेंडेंट फंक्शन, ये किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा, 3x प्लस 4, तो ध्यान में रखना है चैन में यहाँ पर लगा नहीं सकते, चैन मतलब क्या, जो डिपेंड करे, ये इस पर डिपेंड कर रहा है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं sec x का डिफरेंशिएशन, फॉर्मूला याद होगा, sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x, sec का ये पूरा x है,
तो डिफरेंशिएशन कितना हो गया, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। एंड इसकी बात करते हैं, ये देखिए 3x+4 का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा। 3 तो कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट को डिफरेंशिएट नहीं करना, यूं ही छोड़ देना। x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1 प्लस, और ये आपके सामने 4 दिख रहा है, 4 का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 0 हो गया। तो ये आपका कुल मिला के आंसर 3 को आप शुरुआत में लिख दीजिए, 3 से 3x+4 इंटू 10 3x+4। ये आपका इस तरह से डिफरेंशिएशन हुआ। और भी कुछ बेसिक क्वेश्चंस और भी लेते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, y इक्वल टू साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपको पता है साइन किस पर डिपेंड कर रहा है, रूट पर। साइन किस पर, रूट पर, और रूट किस पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर पर। ये तीन बातें, तीनों फंक्शन एक दूसरे पर डिपेंड कर रही है। इसको हम लोग dy बाई डी एक्स के फॉर्मेट में लिखते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करिए तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, d साइन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से। फिर दूसरा रूट का डिफरेंशिएशन करेंगे, डी रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, किसके रिस्पेक्ट में, डी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और तीसरा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, डी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन डी एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करके फॉर्मूला लिखिए। तो साइन का डिफरेंशिएशन कितना होगा, कॉस रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1/2 रूट एक्स। और देखिए यहाँ 1 क्या आपका कांस्टेंट है 0, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 2x। आप इसको सॉल्व कर दीजिए, ये आपका 2 और ये आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, और बाद में आप इसको रिड्यूस करके एक जगह लिख दीजिए। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन से लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन है बिल्कुल छोटा सा, y इक्वल टू 10x डिग्री। बिल्कुल हम लोग तरीके से बिल्कुल परिचित हैं, डिग्री मतलब क्या होता है, जो लोग 9-10 में यूज किया करते थे। एंगल को ये मेजर करने का तरीका है। ये आपका क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, 10x डिग्री। बिल्कुल भी आप इसको जीरो नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल ये आपका क्या है 10x डिग्री। ये आपका क्या हो गया, डिग्री, x डिग्री, ठीक है, x डिग्री में। लेकिन एक छोटा सा इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट, कि जितने सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, क्वेश्चंस आपको मिलेंगे डिफरेंशिएशन में, क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इंटीग्रेशन में, तो ध्यान आपको ये रखना है कि जितना सारा क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्रिकल से रिलेटेड है उसका जो एंगल होगा वो हमेशा रेडियन में मेजर किया होगा, डिग्री में नहीं। इफ व्हेनेवर द एंगल इज गिवन इन टर्म्स ऑफ डिग्री, then at first change the angle in terms of radian and then solve that questions. Okay, here angle is given x degree, at first we change x degree in terms of radian। चलिए हम x डिग्री को क्या करना है, सबसे पहले रेडियन में बदल के देखते हैं, उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी चैप्टर का, सबसे पहले क्या करना है आपको, उस एंगल को बदलना है। यहाँ पर जो ये आपका x डिग्री दिया हुआ है, आप इसको क्या करें, इसको बदलने का कोशिश करें। देखिए आपको पता है ना कि 180 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, पाई रेडियन। 180 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाता है, पाई रेडियन। अब देखिए यहाँ पर x डिग्री है, तो 1 डिग्री कितना हो जाएगा, 1 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाय 180। कितना हो जाएगा, पाई बाय 180। आपको यहाँ पर x डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, पाई x बाय 180। ये आपका बिल्कुल, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको क्या करेंगे, याद रखेंगे ये वाला चीज। किसी को भी एंगल को आप किस तरीके से क्या करते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, x डिग्री इक्वल टू कितना हो गया, पाई x अपॉन 180। ओके, तो चलिए हम आगे यहाँ पर क्या करते हैं। अब यहाँ पर सवाल आपका ये बदल करके क्या लिखना है, y इक्वल टू 10x डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, पाई x अपॉन 180। तो ये आपका क्या हो गया, पाई x अपॉन 180। अब इसको आप डिफरेंशिएट करिए सिंपली, dy बाय dx इक्वल टू कितना हो गया, d 10 पाई x बाय 180, इसके रिस्पेक्ट में d पाई x अपॉन 180 एंड d पाई x बाय 180 किसके रिस्पेक्ट में,
डी एक्स के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, tan थीटा, tan का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर x। तो ये tan का डिफरेंशिएशन आपका कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर x। तो ये कितना हो गया, sec स्क्वायर और पाई x अपॉन 180 एंड पाई x बाय 180। तो ये आपका कोफिशिएंट हो गया, तो ये आपका 1 बाय पाई बाय 180 और x का चूंकि कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये जो आपका बच गया आप उसको आंसर मान सकते हैं। और फिर से यदि आप चाहते हैं इसको कन्वर्ट करके लिखना, तो पाई एक्स अपॉन जो 180 आपके सामने दिखाई पड़ रहा है, ये पाई एक्स अपॉन 180 आप उसको एक्स डिग्री लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा पाई बाय 180 सेक स्क्वायर एक्स डिग्री। ओके, इस तरह का ढेर सारा क्वेश्चन होगा जो कि हम सॉल्व करेंगे। तो आपको ये पता रहना चाहिए कि फार्मूला क्या है। दूसरी बात यहाँ पर से क्या निकल करके आई कि एंगल हमेशा क्या होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। ये 2-3 बातें बिल्कुल आप वाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑफ चैन रूल। तो और भी होगा जो अलजेब्राइक क्वेश्चंस हो सकता है, वो फार्मूला बेस्ड है। आप फार्मूला याद रखें और ये आपका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। थैंक यू। आगे हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन चैन रूल पर करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।